हाँ जी। तो एक और सीरीज जीत ली है भारत ने। हाँ, खुश है आप लोग। और लिटरली ऐसा ही हुआ है। जिम्बाब्वे को पकड़ के इंडिया के सामने फेंका ही गया है कि ये लो जाओ इनका शिकार बनो। अब मैं यहाँ पर आपको बात बताऊं, आज अभिषेक शर्मा फिर से फेल हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा इंडियन क्रिकेट टीम को। हालांकि सहवाग सूर्यवंशी आज वो भी 50 नहीं कर पाए, आज उन्होंने भी सिर्फ 20 रन स्कोर किया और वो भी जल्दी आउट होकर चले गए। लेकिन इनके तिलक वर्मा और ईशान किशन दो ऐसे बैट्समैन थे जो कि यहाँ पर शानदार तरीके से कुछ अलग ही मकसद से आए हुए थे। मकसद समझते हैं ना आप, तो ये लोग मकसद से आए हुए थे और मकसद से आते ही बेचारी जिम्बाब्वियन क्रिकेट टीम के ऊपर चढ़ गए। और जिम्बाब्वियन क्रिकेट टीम के जो बॉलर्स हैं वो मुझे लगता है कि उनकी रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है। जिम्बाब्वे की टीम हत्थे चढ़ गई आज ईशान किशन के, और भाई बंदे ने बगैर थूक के पेला जिम्बाब्वे की टीम को। कमबैक हो तो भाई ईशान किशन जैसा हो। यार ये बंदा ऑलमोस्ट हर मैच में रन कर रहा है, हर दूसरे मैच में रन कर रहा है। ठीक है, आज 44 पे 81 रन, सेंचुरी मिस कर दी भाई लड़के ने। हाँ। ये जो ईशान किशन है ना, जिस तरह वो खेला है, इतना मेच्योर लड़का बहुत कम मैंने देखा है। सर इंडिया की क्वालिटी क्या है कि हर दिन एक नया बैट्समैन आ रहा है, हर दिन एक नया जो है वो बल्लेबाज आ रहा है, हर दिन जो है वो आप देखें। तिलक वर्मा, सर तिलक वर्मा से मैं बहुत राजी हूं। तिलक वर्मा तुझे सलूट है यार। तिलक वर्मा ने जो शानदार जो है वो प्रदर्शन किया। 200+ स्ट्राइक रेट से खेलना ये बड़ी अच्छी चीज है कि इंडिया के जो बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो भी आके परफॉर्म करने लगे हैं। तिलक वर्मा और स्पेशली ईशान किशन, ये दोनों टीम इंडिया के एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे जो पिछले कुछ टाइम में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो बातें होने लग गई कि ये कहाँ के बैट्समैन है। आज उन्होंने जिम्बाब्वे को खत्म करके रख दिया, जो मुझे लग रहा है कि भाई इनकी वही बॉलिंग लाइनअप जो पिछले मैच में इनको इंडिया के 3 आउट कर लिए थे, आज इंडिया ने उनको कहा कि आओ हम बताते हैं। क्या जबरदस्त, क्या जो है वो कमाल की बैटिंग की है सर ईशान किशन ने। ईशान किशन ने जो है वो आज खुद को प्रूव किया कि सर ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और मैंने ऑलरेडी भी जो है वो आपको बोला था कि सर ईशान किशन के अंदर वो एबिलिटी है कि वो ऐसे ही नंबर 1 T20 रैंकिंग में नहीं आ गया। यहाँ आपके पास अभिषेक है, उसके बाद वैभव सूर्यवंशी है, आज आके सर रोला था तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा ने भी घंटा बजा दिया, तिलक वर्मा ने भी पकड़ के बजा दिया। अब वैभव सूर्यवंशी जिस तरह पहले मैच में चला था, दूसरे में 20 बनाया, ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ नहीं चला, अभी यंग था, कह लें कि हार्ड पिचे थी, और अब उसकी भी फॉर्म आ चुकी है। और तिलक वर्मा ने जिस तरह का परफॉर्म किया है, इंडिया जो हमें वर्ल्ड कप में देखने में मिल रही थी यार, ये गौतम गंभीर के थोड़े से जो फैसले हैं वो गलत हैं, ठीक है, अब मानना पड़ेगा। तो उसने बर्बाद किया इंडिया सीरीज में, वो नहीं है और देखिए इंडिया खेल रहा है, और इस सीरीज के अंदर नहीं है तो इंडिया खेल रहा है और परफॉर्म भी कर रहा है। राक्षस कहते हैं क्योंकि ये लोग इंसानी तौर के ऊपर दरिंदे हो चुके हैं, इनके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है। ये भी नहीं जानते कि किसी कंट्री के जब देश में जाते हैं तो उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी कंडीशंस को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों ने आज जहां पर एक और मर्तबा बेचारी जिम्बाब्वे जैसी टीम जो कि अपना कमबैक करने के लिए खेल रही थी, उनको ये सीरीज बराबर करनी थी ताकि तीसरे मैच के लिए थोड़ा सा मामला अच्छा हो जाए और दोनों टीमें जो है वो तीसरे मैच के लिए एक्साइटेड हों। लेकिन ईशान किशन जो कि बहुत ही ज्यादा बदतमीजी पे उतारा है, जो कि सीधी सी बात है भाई, उसने बेचारे ने मार मार के भूता बना दिया। और सामने वाली टीम जो कि अपने आप को बहुत चपड़गल्लू समझ रही थी, उनके कप्तान सिकंदर रजा 4 ओवर में 47 रन खा गए। देखो, पाकिस्तानी होने का ये मतलब नहीं कि आप कहीं भी जाकर पेल दो। आप मतलब पाकिस्तानी है, मैं मानता हूं उसकी पैदाइश सियालकोट की है, वो पाकिस्तानी है, लेकिन आप सिर्फ जिम्बाब्वे में जाकर वहां पर सिकंदर रजा को पेल रहे हैं। इससे कहना क्या, करना क्या चाहते हो पहले तो आप ये बता दो मुझे। मैं मानता हूं कि भाई यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम अपना कमबैक कर रही है, लेकिन ऐसा कमबैक जिसमें आपने 218 219 रन जो है वो कर दिए हैं। इस पूरी की पूरी इनिंग को आपने ऑलरेडी जिम्बाब्वे के लिए समेट के डब्बे में पैक करके साइड में फेंक दिया कि भैया जी, तुम लोग अगर सोच रहे थे जीतने का, इस जीत को अपने पिछवाड़े में डालो और निकल लो, क्योंकि इंडिया यहाँ पर ऑलरेडी ये मैच जीत चुका है। और इस मैच के अंदर जो एक्साइटमेंट थी कि भाई यहाँ पर मैच क्लोज होगा, मैच खतरनाक होगा, वो सारी खत्म हो चुकी है। जो इंडियन प्लेयर्स ने बैटिंग करी है, सबसे पहले तो उसकी जरा डिटेल में बात करूं तो ये दरिंदगी दिखाई गई है। जिम्बाब्वे वाले जो प्लेयर्स हैं वो बेचारे सदमे में हैं इस टाइम के ऊपर, उनको हार्ट अटैक वगैरह आया हुआ है कि भाई हमने कौन सी गलती कर दी या कौन से जन्म का बदला लिया जा रहा है हम मासूमों से कि हमें जो है वो पकड़कर इंडिया वालों के सामने फेंक दिया, इंडिया वालों के सामने। और लिटरली ऐसा ही हुआ है, जिम्बाब्वे को पकड़ के इंडिया के सामने फेंका ही गया है कि ये लो जाओ इनका शिकार बनो। अब मैं यहाँ पर आपको बात बताऊं, आज अभिषेक शर्मा फिर से फेल हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा इंडियन क्रिकेट टीम को। हालांकि सहवाग सूर्यवंशी आज वो भी 50 नहीं कर पाए, आज उन्होंने भी सिर्फ 20 रन स्कोर किया और वो भी जल्दी आउट होकर चले गए। लेकिन इनके तिलक वर्मा और ईशान किशन दो ऐसे बैट्समैन थे जो कि यहाँ पर शानदार तरीके से कुछ अलग ही मकसद से आए हुए थे। मकसद समझते हैं ना आप, तो ये लोग मकसद से आए हुए थे और मकसद से आते ही बेचारी जिम्बाब्वियन क्रिकेट टीम के ऊपर चढ़ गए। और जिम्बाब्वियन क्रिकेट टीम के जो बॉलर्स हैं वो मुझे लगता है कि उनकी रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है। जिस किस्म की उन्होंने बॉलिंग करी है भाई, आपसे नहीं होने की बॉलिंग। ईशान किशन रख रख के थप्पड़े मार रहा था, वो कोई छक्के नॉर्मल छक्के नहीं मार रहा था, साला बॉल को हल्का सा फ्लिक करता है। हालांकि कोई इतना लंबा चौड़ा इंसान नहीं, हालांकि वैभव सूर्यवंशी जो कि 15 साल का है, उससे ज्यादा कद भी है, उससे ज्यादा मसल्स भी है, उससे ज्यादा वेट भी है, लेकिन ईशान किशन की टेक्निक इतनी स्ट्रांग है कि वो बॉल को नीचे से खाली टच कर रहा है और बॉल स्टेडियम से बाहर जा रही है।
छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये मिसाल शायद इसी के ऊपर बनाई गई होगी और टिम्बा बबूमा के ऊपर भी बनाई गई होगी, ये भी आपको बता दूं। उसकी यहाँ पर तारीफ एक अलग, उसका लेवल एक अलग ही दर्जे के ऊपर है। तो यहाँ पर आज ईशान किशन ने 81 रन जो है पहाड़ खड़ा कर दिया और 81 रन, हालांकि सेंचुरी नहीं हो पाई। देखो उसकी वेल डिजर्व 100 थी, इस बात में आप लोग जितने भाई लोग अग्री करते हो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आज यहाँ पर ईशान किशन जो किस्म की शानदार इनिंग खेल कर गया है, इसमें कोई डाउट नहीं कि वो बंदा आज 100 डिजर्व करता था और होनी चाहिए थी। अगर उसकी 100 नहीं हुई है तो इसके अंदर लिटरली बहुत बड़ा बैड लक था। हालांकि जिम्बाब्वे जैसी टीम थी, अपोनेंट अच्छी थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि ईशान किशन मारने के चक्कर में आउट हुआ। आज फिर से उसने प्रूव किया कि भाई उसके लिए टीम मैटर करती है। वो अपने लिए पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेलता, उसके पास ओवर्स थे, उसके पास बॉलिंग थी। अगर वो चाहता तो वो लंबा खेल सकता था, वो बड़े आराम से अपनी सेंचुरी के लिए जा सकता था। लेकिन उसने क्या किया, भले 80 पे खेल रहा हूं, भले 20 पे खेल रहा हूं, भले जितने भी खेल रहा हूं, मारने के लिए जाऊंगा, जो टीम के लिए बेहतर होगा वो करूंगा। और ईशान किशन ने ये चीज प्रूव की, जो टीम के लिए बेहतर था वो उसने किया। हालांकि वो एक कैच आउट हो गया, गलत टाइम पे हो गया। हम सब लोग यही चाह रहे थे कि भाई ईशान किशन अपनी सेंचुरी कंप्लीट करे, अपने हेटर्स के मुंह पर थप्पड़ मारे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जवाब थे जो कि लोग कह रहे थे कि भाई ईशान किशन को बाहर कर दो, इसने पता नहीं क्या किया कि टीम के अंदर कमबैक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ईशान किशन ने अपने तमाम हेटर्स को निचोड़ कर, हाथों की तरह यूं मसल कर खड्डे में डाल दिया। और बोटा अपनी माँ के भोसकी वालों, तुम लोग सालों मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हो ईशान किशन के ऊपर, जो कि 2026 का सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन गेटर है। आज आपने एक चीज देखी कि भाई जब जब इंडिया पहले आके बैटिंग करती है वो इसी तरह ही बैटिंग करती है, चाहे स्टार्ट थोड़ा सा स्लो हो जाए, चाहे आपके दो ओपनर ना चल सके जो तबाही मचाते हैं। मैं मानता हूं कि अभी वो इससे अच्छा कर सकता था। ये तो 20 रन किए एक ओवर में, अगर वो इतना करके गया तो इससे अच्छा कर सकते थे। अगर इंडिया के ओपनर नहीं चले तो इंडिया 219 रन बना के चली गया। तो आप देखें कि अगर वो दोनों चल जाते फिर क्या होता। ये टीम वही वर्ल्ड कप वाली टीम वापिस आ चुकी है। आप देखें ना, वहां पे भी ऐसे होता था कि अगर ओपनर नहीं चलते थे तो कोई मिडिल ऑर्डर से आके परफॉर्म कर देता था। अभी जो पीछे कुछ सीरीज चल रही है वहां पे मसला ये हो रहा था कि सिर्फ 2 बंदे परफॉर्म कर रहे थे, अभिषेक और वैभव। इनके ऊपर टीम डिपेंड करना शुरू हो गई थी कि अगर ये परफॉर्म करेंगे तो इंडिया जीतेगी। लेकिन अब ये वही टीम वापिस आ चुकी है कि अगर ओपनर चले ना चले इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। ईशान किशन भाई वही परफॉर्मेंस वापिस आ चुकी है। 3-4 मैचेस में परफॉर्मेंस गई, लोगों ने बड़ी बातें की कि भाई ईशान ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका, कहाँ का प्लेयर है ये है। आज उसने 81 रन करके जिम्बाब्वे की जो बॉलिंग लाइनअप है उसको खत्म कर दिया। उनको कह रहे हैं कि आप तबाह करके रख दिया कि भाई हम आपको बताते हैं कि बैटिंग किस तरह की जाती है। उसके बाद बात कीजिए तो जो उनका कैप्टन है वो थोड़ा सा स्लो खेल गया, क्योंकि ऊपर से 2 विकेट जल्दी गिर गई थी। मुझे तो ये भी लगता था वो भी अच्छा करना, 250 260 लगना था, लग जाना था सर। अगर वो 20-25 बॉलों पे वो भी 40 कर देता तो 30 रन आप और जोड़ ले, टारगेट कहाँ पे चला जाता। तो जितने रन इंडिया ने कर दिए हैं, जिम्बाब्वे ये 2 मैचों में, अगले 2 मैचेस में भी पूरे नहीं कर पाएगा। और टीम इंडिया का वो जो जीत पे चलने का ट्रैक था वो दोबारा शुरू हो गया। और अब देखिए आगे आगे होता क्या है। तिलक वर्मा पे बड़ी बात हुई, वाइस कैप्टन पे आप बड़ा स्लो खेलते हो। क्या वो छोटी टीम देख के मतलब लोग कहेंगे कि छोटी टीम के अगेंस्ट टारगेट किए, कुछ ऐसा सीन है या उसकी फॉर्म जो है वो? देखिए फॉर्म का मसला था, छोटी टीम का मसला नहीं था। ये इससे भी छोटी टीम थी पीछे, वो आयरलैंड, उसके खिलाफ नहीं चल सका। तो मतलब टीम का मसला नहीं है, फॉर्म का मसला था। आज स्टार्ट पे भी उसने थोड़ा सा स्लो खेला, 10-11 बॉलों पे 10-11 रन। उसके बाद आगे 60 रन करके जाना 200 प्लस के स्ट्राइक रेट, तो 200 प्लस स्ट्राइक रेट से खेलना ये बड़ी अच्छी चीज है कि इंडिया के जो बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो भी आके परफॉर्म करने लगे हैं। तिलक वर्मा और स्पेशली ईशान किशन, ये दोनों टीम इंडिया के एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे जो पिछले कुछ टाइम में परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो बातें होने लग गई कि ये कहाँ के बैट्समैन है। आज उन्होंने जिम्बाब्वे को खत्म करके रख दिया, जो मुझे लग रहा है कि भाई इनकी वही बॉलिंग लाइनअप जो पिछले मैच में इनको इंडिया के 3 आउट कर लिए थे, आज इंडिया ने उनको कहा कि आओ हम बताते हैं। बस एक चीज का दुख रह गया कि वैभव नहीं चल सका और अभिषेक नहीं चल सका। अगर वैभव या अभिषेक चलता तो फिर तो टारगेट 300 के राउंड जाना था। वो कहते हैं अब की बार 300 पार तो आज आपको होता हुआ नजर आता, क्योंकि अभिषेक और वैभव ये दोनों 20-20 बॉल पे 70-70 80-80 रन करने वाले प्लेयर हैं। वो तो एक ओवर में 3-3 चौके छक्के साथ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक ओवर में 19 बन सकता है ना, तो ये जो आगे आने वाला टाइम था उसके अंदर इन्होंने तबाही मचानी थी। आगे 7-8 ओवर ये खेल लेते दोनों, तो 150-170 तो इन्होंने कर देना था दोनों बंदों ने। लेकिन जिम्बाब्वे की किस्मत अच्छी कह ले या उनकी लक अच्छी कह ले, दुआएं चल गई, जो भी कह ले कि वो बच गए। इन दोनों ने इनको छोड़ना नहीं था, जिम्बाब्वे की ऐसी की तैसी करके रख देनी। सर इंडिया जिस तरह की आज बैटिंग की और जिस तरह का इंडिया की आज फॉर्म थी, कह रहे हैं शुरू में इंडिया की बिल्कुल 2 विकेटें गिरी हैं, लेकिन इंडिया ने आके उसके बाद जिस तरह ईशान किशन ने और तिलक वर्मा ने जिस तरह की इनिंग खेली और जिस तरह का उन्होंने एक मैच को एंडिंग की तरफ लेके गए, जिस तरह की इंडिया ने अपना वहां पे बैटिंग की है पिच पे। आज पिच की कह लें तो थोड़ा सा टफ लाते, लेकिन फिर भी 219 का जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर बना देना। जिम्बाब्वे को अगर कोई एक्स्ट्रा बारी भी दे दे तो मुझे नहीं लगता कमबैक हो गया इंडिया का। यार कमबैक हो चुका है। इससे बढ़ के आप खुद देखें कि किस तरह की आज परफॉर्म की और जितनी
कह लें आउट क्लास, आप अभिषेक शर्मा नहीं चले, सूर्यवंशी कह लें इतना अच्छा नहीं कर पाए, इसने एक ओवर में ही है ना, हाँ। ठीक है, एक ओवर ही अच्छा खेल गया ना। उसके अलावा इंडिया के टोटल ओवरऑल जो बहुत ही अच्छी बैटिंग देखने को मिली। ठीक है सर, ईशान की जरा बात करते हैं। आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, नंबर 1 T20 बैटर है, बड़ा आउटस्टैंडिंग खेला। तिलक वर्मा पे बातें हो रही थी, आज 200 स्ट्राइक रेट से खेला है, तो क्या उनकी वो जो फॉर्म इंग्लैंड के खिलाफ गई थी, आयरलैंड के खिलाफ गई थी, वापस आ गई है? यार हम लोग ना बहुत जल्दी कर जाते हैं, क्योंकि ऐसा क्रिकेट पे आप 1-2 मैच के अंदर कभी भी नहीं जज कर सकते कि किसी Up प्लेयर and down की आते भी हैं। आप आ जाते हैं। यार ये इतना बड़ा मसला है, अगर हम 3 साल बाबर का वेट कर लिया था तो ये 2 मैचों में कैसे ओह, रिजल्ट निकल ठीक है। सकता है, हाँ, ये ये सही चीजें अलग होती है, मैच के अंदर बैड लक हो जाती है। अब ये देखें कि 1-2 मैच के बाद आके भी कम बैक करना, ये भी बड़ी बात होती है। अब वेबम सूर्यवंशी जिस तरह पहले मैच में चला था, दूसरे में 20 बनाया, हाँ, ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ नहीं चला, अभी यंग था कह लें कि हार्ड पिचे थी, और अब उसकी भी फॉर्म आ चुकी है। और तिलक वर्मा ने जिस तरह का परफॉर्म किया है, वो इस इंडिया टाइम जो हमें आज- वर्ल्ड कप में देखने में मिल रही थी। यार ये गौतम गंभीर के थोड़े से जो फैसले हैं वो गलत हैं, ठीक है, अब मानना पड़ेगा कि उसने बर्बाद किया इंडिया इस सीरीज में वो नहीं है, और देखिए इंडिया खेल रहा है। और इस सीरीज के अंदर नहीं है तो इंडिया खेल है और परफॉर्म भी कर रहा है। कहीं ना कहीं ये भी एज होता है यार कोचिंग का भी। आज ज्यादा बैटिंग का मजा किसका है, ईशान के 81 रन या फिर तिलक के 60 रन? क्या यार ईशान किशन ने बड़ी अच्छी आज बैटिंग की है, और तिलक वर्मा ने भी अच्छी की है, बट उसके भी साथ हैं, वो भी नहीं कह सकते, लेकिन ईशान किशन की सबसे ज्यादा जो अच्छी, और जिस तरह इनिंग्स ने एक बड़ी सोच के जिस तरह खेला, जिस तरह की कोई भी कह ले, कोई लैंड से बाहर बॉल